यहाँ पर क्लियर तौर पर दिखा दिया गया बीजेपी के द्वारा कि हम आपको कुछ नहीं समझते, इसीलिए चुप्पी साधे हुए। तो आज न कल हमें भी जाना और हमेशा हम जाते रहते हैं। तो जो वहाँ की पीएमसीएच की समस्याएं हैं वो तो हैं, लेकिन शुरू से होते आए, ये पहली घटना नहीं है। मनीष भैया के साथ ये पहली घटना नहीं है। बहुत सारे डॉक्टरों का तानाशाही रवैया पहले भी देखा जा चुका है। और मनीष भैया तो इतने मजबूत इंसान है, वो तो हर चीज़ पर शुरू से बोले हैं कि हम बिहार के लाल हैं और बिहार की हित की बात ही करते रहते हैं। और देखिए साहब, सामाजिक मुद्दों में दो मुद्दे काफी महत्वपूर्ण होते हैं, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। और शिक्षा की स्थिति आप सबसे अवगत जरूर होगी, और स्वास्थ्य की स्थिति की बात कर लें तो पीएमसीएच की जो अभी माहौल है, मौजूदा माहौल, उससे आप जरूर अवगत होंगे। मनीष कश्यप पीएमसीएच पहुंचते हैं, उनके साथ मारपीट होती है, मनीष कश्यप अस्पताल आते हैं, भर्ती होती है। ये सारा वाकया आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर देखा होगा। अब इसी प्रकरण में हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेत्री खुशबू हैं। इनसे जानेंगे कि इस पूरे वाकया पर इनकी क्या कुछ राय है और ये इस पूरे वाक्य को कैसे देख रहे हैं। क्योंकि अब बात मैंने शिक्षा की भी लाई है, तो सवाल शिक्षा को लेकर भी होगा, लेकिन पहले मनीष कश्यप के प्रकरण पर। खुशबू जी, पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को? देखिए, जो भी हुआ है मनीष भैया के साथ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे का मदद करने के लिए गए थे और उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने बोला कि मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, हम भी बहुत सारे युवाओं के साथ रहते हैं। युवाओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। दूसरी बात कि जो पटना में आते हैं, शिक्षा लेने के लिए आते हैं, कुछ भी मामला होता है, एक पेट दर्द भी हुआ या कुछ भी हुआ तो सीधे पीएमसीएच पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं उनका पैरवी करने के लिए अगर छात्र हित की जो बात करता है उससे संपर्क करते हैं कि हाँ खुशबू दीदी या कोई भी जो भी रहता है उनसे संपर्क करते हैं कि आप भी पीएमसीएच चलिए। कल ना हो सके हम भी जाएंगे। बीपीएससी आंदोलन में जो लोग सत्याग्रही थे उन लोगों के साथ भी हुआ था, तो हम भी गए हुए थे। तो आज ना कल हमें भी जाना और हमेशा हम जाते रहते हैं। तो जो वहाँ की पीएमसीएच की समस्याएं हैं वो तो हैं, लेकिन जिस चीज़ पर उन्होंने उजागर करने की कोशिश की कि ऐसा ऐसा हो रहा, और जो सगे संबंधी जो भी हैं उनका उन्होंने हेल्प करने गया और उनके साथ मारपीट, ये बहुत गलत है। कोई भी समाज का वो वर्ग जा सकता है, मतलब छात्र हित में बात करने या समाज हित में बात करने या कोई भी चीज़ के लिए। अगर आप एक स्वास्थ्य की बात हो रही है तो आप स्वास्थ्य के लिए पीएमसीएच ही जाइएगा, क्योंकि जो भी गरीब वर्ग के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं सदर में ही जाते हैं। और पटना में पीएमसीएच में ये वारदात देखने को मिली कि आप सच बोलिएगा, आप सच के लिए आवाज़ उठाइएगा, सच दिखाइएगा तो आपको पीटा जाएगा। तो सच के लिए आवाज उठाइएगा क्या? बिल्कुल। मार खाएंगे, लाठी खा जाते हैं, वैसे सड़क पे उतरते हैं तो लाठी खा रहे हैं। बीपीएससी आंदोलन आपने देखा। अब वीडियो बनाने अगर पीएमसीएच में जाते हैं तो वहां हम आपके साथ मारपीट हो जाती है। चलिए पीएमसीएच का एक वाक्य कर देते हैं, छोड़ दीजिए। प्राइवेट अस्पताल में हम और आप नहीं जा पाते हैं क्योंकि लाखों खर्च होते हैं। सरकारी अस्पताल हमारे लिए है। सरकारी अस्पताल उस गरीब और मजलूम लोगों के लिए है, लेकिन सरकारी अस्पताल में हम अगर जाएंगे तो हमारे साथ मारपीट होगी। तो हम जाएंगे कहाँ? ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन जैसे में आपने बोला कि सरकारी और प्राइवेट दोनों का अंतर आपने स्पष्ट कर दिया। गरीब वर्ग के जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं। और जो शुरू से होते आए, ये पहली घटना नहीं है। मनीष भैया के साथ ये पहली घटना नहीं है। बहुत सारे डॉक्टरों का तानाशाही रवैया पहले भी देखा जा चुका है। लेकिन पीएमसीएच की भी पहली घटना नहीं, इससे पहले कई बार प्रशांत राय के साथ मारपीट हुई। उससे पहले भी 2019 में आंदोलन हो रहा था, वहां भी मारपीट हुई। तो लगातार पीएमसीएच में होता रहा। लेकिन ये जो मुद्दा है, जो पर्दा डाला हुआ था, हट गया क्योंकि मनीष कश्यप एक बड़ा फेस है, इसलिए ऐसा कुछ जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो उजागर ही करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें पिटाई भी पड़ी। तो उनको लगा कि अगर इनको पीट दिया जाएगा तो ये अपनी मुंह नहीं खोल पाएंगे। तो उन्होंने पिटाई खाने के बावजूद भी सच के लिए खड़ा हुआ और इस चीज़ को और मतलब सोशल मीडिया पर और वायरल हुआ कि ये पीएमसीएच में हो रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी डॉक्टर हैं, जो भी लोग ऐसा किए वो बहुत गलत है। और आगे जूनियर डॉक्टर लोग जो भी किए हैं वो अपना जो तानाशाही रवैया अपना है, पता नहीं किसके बल पर तानाशाही रवैया अपना है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज न कल वहाँ सभी को जाना, हम भी जाएंगे। बहुत सारे जो लोग समाज हित की बात करते हैं वो सभी जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और मनीष भैया तो इतने मजबूत इंसान है, वो तो हर चीज़ पर शुरू से बोले हैं कि हम बिहार के लाल हैं और बिहार की हित की बात ही करते रहते हैं। और अच्छी बात है, वो अभी हमें नहीं लगता है कि जैसा मैंने मिला भी उनसे कि वो इन सब मुद्दों पर हार मानने वाले। सत्ता में बैठे लोग अभी तक चुप हैं, एक स्टेटमेंट नहीं आया, किसी की तरफ से नहीं आया। अब बताइए कि चुप्पी किस चीज का सबूत है? क्या चुप्पी इसका कारण है क्या कि आपके अंदर कुछ खोट है? खोट है। सबसे पहली बात की खोट है। दूसरी बात चुप्पी। जो युवा कहीं ना कहीं मनीष भैया युवा हैं, कहीं ना कहीं वो समाज की बातें करते थे, करते हैं। बहुत बड़े यूट्यूबर भी थे
और बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ले रखी है और घर के ही सदस्य हैं वो, कहीं ना कहीं बीजेपी के सदस्य हैं ना वो, और घर के किसी सदस्य के साथ ऐसी घटना होती है और घर का कोई भी सदस्य उस पर ना टीका टिप्पणी नहीं करता है, कुछ भी नहीं बोलता, चुप्पी साधा हुआ। तो अगर घर में कुछ भी होता है, कितना भी दुश्मनी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन घर वाले एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं कि हाँ गलत हुआ, एक्शन लिया जाता है। यहाँ पर क्लियर तौर पर दिखा दिया गया बीजेपी के द्वारा कि हम आपको कुछ नहीं समझते, इसीलिए चुप्पी साधे हुए। और जो बिहार की बातें करते थे, सच में बिहार के मतलब अच्छा कार्य करते थे, उनके लिए ऐसा किया गया है। तो देख लीजिए बीजेपी की क्या हाल है। चलिए, अनियमितता पर सवाल उठाना एकदम लाजमी है, और अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो आपके साथ भी इसी प्रकार की कुछ स्थितियां होंगी कि आप इलाज कराने जाएंगे तो आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा, आप पे तमाचा जरा जाएगा, और आपके एवज में अगर कोई पत्रकार आपके समर्थन में जाता है तो उसके साथ मारपीट होगी। एक सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं कि अगर इस प्रकार की स्थिति बनी रही तो सवाल उठाएगा कौन? जवाब जरूर दीजिएगा और देखते रहिए सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।